लोगों की बातें सुनते रहोगे कि वो क्या कह रहे हैं, वो मेरे कोई भी स्टेप पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान वहाँ रहेगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना है कि आपको वो चीज़ करनी ही करनी है, तो आपको सबसे पहले ये छोड़ना होगा कि मैं लोगों के बारे में सोचूं क्यों, उनके बारे में सोच के मेरा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान या क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरी लाइफ पर। तो देखो, पहली चीज़ कि अगर आप लोगों के बारे में सोच रहे हो तो आपका कोई फ़ायदा तो नहीं है, 0% भी नहीं, 0%, 1 पॉइंट भी नहीं, लेकिन नुकसान 110% है, भर भर के नुकसान है इसके। अगर आप उनके बारे में सोचोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही वो खुद आगे बढ़ेंगे, ना वो आपको आगे बढ़ने देंगे। लोगों को क्या पड़ी है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आप जीत रहे हो, हार रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो, या फिर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, उन्हें कोई चीज़ नहीं मैटर करती है। वो 1 या 2 दिन रिएक्ट करेंगे, रिप्लाई देंगे, बस उसके बाद वो लोग अपने में ही बिजी रहेंगे। आपको भी ये चीज़ पता है, फिर भी वो हमारे लिए क्यों मैटर रखते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ के सपने पूरे करने हैं तो ये सोचना बंद कर देना कि 4 लोग क्या कहेंगे, मैं उनकी वजह से ये काम नहीं कर रहा हूँ। एक फेमस कॉमेडियन पर्सन, द कपिल शो, जो आप भी देखते होंगे, कपिल शर्मा, उनका कौन सा काम है ज़रा मुझे ये बताना, लोगों को हंसाना। अगर उन्होंने अपने माँ बाप से पूछा होता कि मुझे लोगों को हंसाना है, मैं ये जॉब करूँ या मैं इस चीज़ का बिजनेस करूँ, तो क्या उनके माँ बाप कभी कहते कि हाँ। देखो, भगवान तो कभी भी कोई भी पर्सन को नीचे भेजते तो उनके साथ उनके भर भर के गुण भरे होते, लेकिन छेड़खानी कहाँ होती है पता है, नीचे आने के बाद। हमारे पेरेंट्स, हमारा परिवार, हमारी थिंकिंग और ये जो 4 लोग हैं, वो अगर यही सब चीज़ें हम सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो वो चीज़ें चेंज हो ही जाएगी। हमारा जो भी चीज़, जो स्किल है, जो नॉलेज है, वो कभी बाहर आएगा ही नहीं। अगर MS धोनी पूछते उस टाइम अपने पेरेंट्स से कि मैं ये खेलूं या मैं इस चीज़ को चूज करूं या नहीं करूं, तो क्या वो आज उस मुकाम पर होते? नहीं होते। अगर कोई पर्सन ये कह दे, जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो कह दे कि मम्मी मुझे ना स्टिचिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं वो करना चाहता हूँ, तो उसकी मम्मी या उसके फादर क्या कहेंगे कि बेटा ये कौन सी, ये मतलब एक थप्पड़ मार देंगे पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कि उसे बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, आप CA बनो, IPS बनो, UPSC जैसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, उसके बाद बोला जाएगा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जिसकी एक पोस्ट है, जिसके एक इंस्टीट्यूशंस है हमारे पूरे शहर में, पूरे इंडिया में, ऐसी चीज़ें चूज़ करो। ये चीज़ जो अभी उस बच्चे ने बोला, वो क्या बोलेंगे, अरे ये चीज़ कौन करता है, एक तो तुम लड़के हो, तुम्हें ये चीज़ें तो करनी ही नहीं है, करने ही नहीं दिया जाएगा। तो क्या मतलब, जो मनीष मल्होत्रा है, जो डिज़ाइनर कपड़े मतलब डिज़ाइन करने के सिर्फ वो लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं, तो सोच लो फिर हम पूछते हैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से, तो हम क्या ऐसी क्या गलती कर बैठते हैं। तो बच्चे जो भी अपने पेरेंट्स से पूछते हैं ना कि मेरी ये हॉबी है, मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ करना पसंद है, मुझे करने दें, तो फिर पेरेंट्स इस चीज़ को मना कर देंगे, क्योंकि वो उनकी बाउंड्री के बाहर है। उनकी सोच की जो बाउंड्री है ना, उसके कहीं ज़्यादा ऊपर की सोच है वो, कि एक लड़का स्टिचिंग करे या डिज़ाइनिंग करे या जो भी, ठीक। फिर दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर बेटा मैं तुम्हें ये चीज़ करने भी दूँ तो लोग क्या कहेंगे। शर्मा जी के बेटे तो ऐसा बोलते थे कि वो चीज़ इंजीनियर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हें स्टिचिंग करनी है, तुम्हें डिज़ाइनिंग करनी है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो सबसे बड़ा रोग यही है, लोग बोलेंगे ही, पता है, इसके बाद भी हमारे पेरेंट्स हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। वो मेरा तो सही बताऊं आपको, मैंने अब तक जितने भी पेरेंट्स देखे हैं, मेरे पड़ोस के, मेरे घर के, मेरे अगल बगल जो भी लोग हैं, इवन दोस्तों के भी, वो जितना भरोसा अपने पड़ोसियों के बच्चों पे करते हैं, खुद के बच्चों पे उन्हें ये भरोसा होता ही नहीं है। अगर किसी पड़ोसी के बच्चे ने कह दिया कि ये चीज़ करने से सक्सेस मिलेगी, तो आपके पेरेंट्स
घर आके आपसे वही चीज़ करवाना चाहेंगे जो पड़ोसी का बच्चा कर रहा है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? उनके बच्चे के गुण, क्वालिटी, नॉलेज, स्किल सब कुछ अलग है, और आपके अंदर के, आपके बच्चे के अंदर के गुण, स्किल, नॉलेज सब कुछ अलग है। वो सेम वही चीज़ करके सक्सेस कैसे बन सकता है? अगर ऐसे ही होता तो क्लास में 3 बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रैंकर होते हैं, तो बाकी जो बैक बेंचर्स होते हैं, जिन्हें बैक बेंचर्स के नाम से बोला जाता है, तो फिर वो भी तो रैंकर होते हैं, वो फेलियर क्यों हो जाते हैं? फिर ये बताओ मुझे। तो सबको सब कुछ आए ये पॉसिबल नहीं है। जिसको जो आता है, जो पसंद हो करना, जिसके लिए वो रात को भी जाग सकते हैं, उठ सकते हैं। तो YouTube पे आपने बहुत सारे लोग, जैसे कि जो बहुत फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोनू शर्मा, संदीप माहेश्वरी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने अपने चैनल में दे रखे हैं। मैं आप लोग को कुछ ऐसे एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक पर्सन होता है, वो अपनी वाइफ को लेकर जा रहा होता है, ठीक है। उन्होंने साथ में एक गधा रखा होता है, वो उस पर जा रहे थे, मतलब उनको साथ में लेके जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में मतलब उसने अपने साथ, अब वो धोबी है तो उसने साथ में एक गठरी रखी हुई थी, पोटली जिसमें कपड़े थे, और उसने अपने सर पे रखा हुआ था। उसकी बीवी साथ में चल रही थी और वो लोग गधे को साथ में लेके जा रहे थे। तो रास्ते में एक लोग, मतलब कुछ लोग मिले, बोले कैसा पागल इंसान है, गधा है साथ में, उसके बाद भी उसने गठरी अपने सर पे रखी हुई है। तो फिर उसने चेंज कर लिया अपना गठरी का पोजीशन, उसने गठरी गधे के ऊपर रख दी और खुद और उसकी वाइफ चलने लगे, ठीक है। उसके बाद जब वो कुछ टाइम वापस आगे गया तो वहाँ पर वापस कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला अरे कैसा इंसान है, जानवर के ऊपर इतना भारी भरकम वजन, इसको तो बिल्कुल भी दया नहीं है, इसने इतना वजन उस जानवर के ऊपर रख रखा है। तो उसने वो पोटली उठा ली। अब फिर उसने वो पोटली अपनी वाइफ को दे दिया। अब वो आगे चलने लगा, अरे कैसा इंसान है, इसके पास गधा है तो भी उसने अपना बोझ अपनी पत्नी को दे रखा है, वो गठरी, वो पोटली। ये कैसा निर्दयी पति है, अपनी औरत के ऊपर जुल्म करता है। तो फिर उसने वो गठरी और अपनी वाइफ दोनों को ही गधे के ऊपर बिठा दिया, ठीक है। गधे के ऊपर बिठा के कुछ टाइम आगे चलने लगा। फिर वापस कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा बाप रे कैसा इंसान है ये, इसने गधे के ऊपर अपनी वाइफ को भी बिठा रखा है और बोझ को भी मतलब रख रखा है, वो पोटली को भी। तो ये एक छोटा सा जानवर कितना वजन उठाएगा, कैसा निर्दयी इंसान है ये। तो उसने फिर से अपनी वाइफ को साथ में ले लिया और वो पोटली खुद के सर पे रख लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि चाहे आप कुछ भी कर लो, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप चाहे कुछ भी कर लो, मतलब आप अपना दिल निकाल के उनके सामने रख दो तो भी वो बोलेंगे, अगर आप निर्दयी हैं तो भी वो बोलेंगे। तो उनको कोई मैटर नहीं करता है, वो आपकी लाइफ चलाने वाले नहीं हैं और आप उन्हें यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आए हो। तो क्यों उनके बारे में सोच रहे हो? आप अपना काम करो, आपको आगे बढ़ना है, अपना काम करो चुपचाप। लोग कुछ निगेटिविटी वाली बातें बोल रहे हैं, अपना काम करो चुपचाप। आप आगे बढ़ रहे हो सक्सेस की तरफ, अपना काम करो चुपचाप। आप डाउन हो रहे हो, आप हार रहे हो, तो भी अपना काम करो चुपचाप। साइलेंट वर्क ही सबसे बेस्ट वर्क होता है। लोगों को ढिंढोरा पीट पीट के बोलोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको डीमोटिवेट कर देंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे अपने वे से कि तुमने ये फील्ड क्यों चुना, तुम्हें ये फील्ड चुनना चाहिए था, इसमें तो बहुत पैसे लगेंगे, यहाँ बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तुम्हें ये चीज़ चूज करनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। वाई? तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम्हारा मन कि तुम्हें क्या करना है, लोगों की कभी बातें क्या मैटर करती है। जब तक लोग हमें ये ना कहे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे लायक नहीं है, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी एज मैटर नहीं करती है,
कि आप किस एज में हो, 50 के हो या 5 के हो या 15 के हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपकी मेहनत। आपको जो इच्छा करे आप वो कीजिए। लोगों के बारे में, परिवार के बारे में, पड़ोसियों के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो न खुद सक्सेस हुए थे ना आपको होने देंगे। क्योंकि उन्हें तो यही है ना कि अरे मैं नहीं हुआ तो तुम क्यों। कोई सक्सेसफुल पर्सन होगा तो वो आपको क्या सलाह देगा, ये बताइए मुझे। वो यही बोलेगा ना कि भाई मैंने ये ऐसे ऐसे किया है, ये चीज़ें की है, डे नाइट काम किया है, तब मेरे पास ये सक्सेस आया है और आप भी करो, ठीक है, यही। लेकिन जो खुद सक्सेसफुल पर्सन नहीं है वो आपको क्या एडवाइस देगा, वो आपको कैसे आगे बढ़ने देगा, वो आपको मोटिवेट होने के लिए कैसे प्रेरित करेगा, ये बताइए मुझे। आप आगे बढ़ सको वो कैसे आपको प्रेरित करेगा जब उसने खुद ने वो चीज़ नहीं की है। तो आप ऐसे लोगों के बीच में क्यों हो, क्यों सुन रहे हो उनकी बातें? जस्ट इग्नोर दैम, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है तो ये काम करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए दिया था कि ये जो लोग हैं ना आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना कर सको। दुनिया में ऐसी चीज़ें बनी ही नहीं है, सब कुछ हो सकता है। तो भूल जाना कि लोग क्या कह रहे हैं, तब आप। और एक और चीज़ याद रखना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सक्सेस होना है। ये लाइन अपने आप को बोलते रहना, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, तब ज़रूर ऐसा कुछ होगा जो आपकी सोच के बहुत बियॉन्ड हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।